हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जी हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उसमें जितने भी तरीके के टाइप्स के क्वेश्चन आते थे वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बात करने वाले हैं आप लोगों से अब अर्थमेटिक थ्योरम की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को तैयारी करनी होगी कुछ नंबर्स के साथ। वो कौन से नंबर्स हैं सर? नंबर सिस्टम में तो आपने बहुत सारे नंबर्स ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे। अब यहां पर आप कौन से नंबर्स बताने वाले हैं? अब मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर्स में ही कुछ ऐसे नंबर्स बताने वाला हूं। नेचुरल नंबर्स बोले तो जो 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स होते हैं। इनमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, इनमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता, इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां तक की थी इसकी कहानी। लेकिन अब जो नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहां पर चमक रहा है प्राइम नंबर, तो ये जो प्राइम नंबर है बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, इसकी नीड क्या है, ये होता क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे। और इवन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ाने से पहले ये कुछ नंबर्स पढ़ा रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसका भी रीजन दे देता हूं, क्योंकि इससे 2020 में एक सवाल भी पूछा गया। तो चलिए जरा डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों प्राइम नंबर के बारे में, क्या बोल रहे हैं प्राइम नंबर? पहली बात तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये इनका कि क्या होते हैं बच्चों, ये एक नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये यानी कि ये पॉजिटिव रहेंगे, पहली बात, ये डेसिमल में नहीं आएंगे, दूसरी बात। यानी कि देखिए जरा नेचुरल नंबर बोलने से ही क्या क्या चीज़ें अंडरस्टूड हो जाती हैं कि ये चीज़ जो रहेगी ये पॉजिटिव रहेगी, पहली चीज़ पॉजिटिव रहेगा, और ये इंटीजर टाइप में ही रहेंगे, यानी कि इसमें डेसिमल नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट के ऊपर बात करूं अगर, तो यहां पर कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे, अगर मैं उनके फैक्टर्स की बात करूं जो उनको डिवाइड करेंगे, तो वो या तो वो खुद होंगे या तो सिर्फ 1 होगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मतलब मैं बोलना चाहूं, वैसे अगर लिखना चाहें तो हम बस ये लिख सकते हैं कि नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, जिसमें वो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें आपको एग्जाम्पल बताना चाहूं तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं 5 7 11 13 19 17 23 29 इस तरीके के बहुत ही सारे नंबर्स हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और आप लोग इनके बारे में बताते भी हैं कि सर ये तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो पाएंगे या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है बच्चों? वो बात ये है कि जरा देखिए, एक तो ये बात आप लोगों को दिख ही रही है, समझ में आ ही रही होगी, यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो रही है पूरी तरीके से। लेकिन एक बात और हो रही है यहां पर कि बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजिया जाते हैं भाई साहब। वो बोलते हैं 1 क्या है, फिर वो बोलते हैं 1 क्या है। देखिए 1 एक स्पेशल नंबर है, भगवान का प्रतिरूप है, वो एक भगवान ने भेजा है उसे अलग से बना करके, वो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि आप में से देखिए मैंने क्या बोला, वो 1 से होगा एंड इटसेल्फ से होगा, तो आप बोलेंगे कि 1 से तो हो ही रहेगा 1 तो, लेकिन भैया वो तो इटसेल्फ में ही आ गया, या ये कह लो 1 से हो जाएगा, तो 2 नहीं हुए। तो और आपको फैक्टर चाहिए होंगे 2, नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर नहीं हुए, 2 अलग अलग होने चाहिए, 2 अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए, तो 1 नहीं है। तो आप ये बोलेंगे कि 1 जो है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 है एक प्राइम नंबर, 3 है एक प्राइम नंबर, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और ये जो नंबर्स हैं इनके बारे में क्लियरेंस मिली होगी और समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड जैसा कि मैंने बताया 2020 में सवाल आया था, तो उन्होंने पूछा था द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर्स इज, तो अब आप तो समझ गए होंगे कि इसका आंसर सी होने वाला है। क्यों?
क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी बताया है आप लोगों को कि अगर आप लोगों को कभी भी ये देखने को मिल जाता है कि भाई प्राइम नंबर्स अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, तो 2 ही होंगे, इससे कम भी नहीं होंगे और इससे ज्यादा भी नहीं होंगे और हो भी नहीं सकते। क्लियर है बात? तो आई होप आप लोगों को प्राइम नंबर की क्लियरेंस तो बहुत अच्छे से हो गई होगी। लेकिन प्राइम नंबर्स के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं थोड़ा सा और आगे चलने के लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें क्या होगा? उसमें आप लोगों के पास आते हैं हमारे को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर अगेन आप लोगों को डरा सकते हैं, आपको धमका सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं उठो मोहन प्यारे बताओ जरा को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक क्या है, एक नजरिया है एक दूसरे को देखने का। नजरिया कैसे? नजरिया कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास ये जो 2 नंबर दिए गए हैं ये दोनों के दोनों ही प्राइम हो जाएं, ये दोनों के दोनों नंबर ही प्राइम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर ए और बी 2 नंबर्स दे रखे हैं मुझे तो वो दोनों के दोनों प्राइम हो। ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि अगर आपके पास एक ए नंबर दे रखा है और एक बी नंबर दे रखा है, तो इनके जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, इनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है बच्चों, फैक्टर इज इक्वल टू 1, सिर्फ यही होना चाहिए। इन दोनों के अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहे हैं तो आप ये बात बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों को प्राइम है। इनके प्राइम होना जरूरी नहीं है, जैसे कि मतलब हो भी सकते हो नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने कह दिया, पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, अगर आप लोगों से किसी ने कह दिया 5 और 7, बिल्कुल ये दोनों के दोनों को प्राइम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन दोनों के देखिए, इसका अगर 5 के बारे में बात करें तो 1 और 5 है, इसके बारे में बात करें तो 1 और 7 है, इसके फैक्टर ये दे रखे हैं और इसके फैक्टर ये दे रखे हैं, तो 1 और 5 और 1 और 7, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकला? को प्राइम। को प्राइम कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना भाई, को प्राइम हो गया ना भाई, क्योंकि HCF इसका 1 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 1 आ गया। अब ये कह सकते हैं, इसको दूसरा कहने का तरीका भी है कि HCF जो आप लोग फाइंड करें वो 1 आ रहा हो, बस इतना चाहिए। अब अगर आप लोगों से एक और एग्जांपल लूं, अब आप बोलेंगे सर ये दोनों तो प्राइम थे, कुछ बढ़िया सा एग्जांपल दो, तो मैं आपसे कहता हूं 8 एंड 15 ये 2 नंबर्स उठा लीजिए। अगर आप इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर आप इसके फैक्टर्स की बात करेंगे बच्चों तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और आप लोगों के पास 15 आ रहा है। क्या इन दोनों में कुछ और कॉमन मिल रहा है बच्चों? जरा देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1। और अगर क्योंकि 1 इसमें आ रहा है तो हम ये बोलेंगे ये दोनों के दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? को प्राइम हो जाएंगे। बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत आप लोगों को यहां पर नहीं पड़नी चाहिए। क्या ये बात आप सारे बच्चों को क्लियर हो गई है बच्चों? है ना, हर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए जरा अगर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लें। क्या एक और चीज समझ लें यहां पर? तो बिल्कुल समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 4 ले लीजिए और 27 ले लीजिए। तो अगर 4 की बात करेंगे तो 1, 2 एंड 4 आ जाएगा, एंड 27 की बात करेंगे तो 1, 3, 9 एंड 27 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो अगेन यहां पर इन दोनों में फिर से कितना आ रहा है? सिर्फ 1 ही मिल रहा है। तो इस तरीके के नंबर्स को आप क्या बोलेंगे? को प्राइम। मतलब कि एक ये इन दोनों में, देखिए जरूरी नहीं दोनों के दोनों प्राइम हो, लेकिन ये जरूरी है बच्चों कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो आए वो सिर्फ 1 है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इसके एग्जांपल्स और ये पर्टिकुलर टर्म जो को प्राइम टर्म है बच्चों, ये दोनों टर्म्स आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगी। और भूलिएगा नहीं, इसकी बहुत जरूरत आगे पढ़ने वाली है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है। अगला जो पॉइंट है या अगले जो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं वो क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये जुड़वा होते हैं क्या? ये नहीं जी, जुड़वा नहीं होते। एक्चुअल में क्या होता है, ट्विन से ये सिर्फ 2 के बारे में आपको रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। किसके बारे में बताना चाहते हैं? 2 के बारे में। अच्छा सर ये 2 क्या होगा, मतलब मैं समझा नहीं सर। देखिए जरा, आप लोगों को बस क्या चाहिए, आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू 2। आपको बस ऐसे 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो डिफरेंस हो जाएगा 2। अगर ऐसे 2 प्राइम नंबर आप ढूंढ करके बता देते हैं तो उन 2 प्राइम नंबर्स को हम लोग कहते हैं घरेलू भाषा में
ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने 5 और 7 देखा, अगर आप बात करें तो बोथ ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, प्राइम हैं बच्चों। और अगर आप 7 - 5 कर देते हैं देन यू विल गेट 2। तो दोनों की दोनों परिभाषाएं ये पूरी कर रहा है, दोनों की दोनों जो टर्म्स इस पे लगी हुई हैं उन टर्म्स के ऊपर पूरी तरीके से खरा उतर रहा है, कह रहा है कि जी हाँ दोनों के दोनों जो हैं वो बोथ प्राइम हैं और इनका डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों वो 2 आ रहा है। तो इसलिए यहां पर ये बात मानी जाएगी। 17 19 दोनों के दोनों ही प्राइम हैं, आप क्या बोल सकते हैं यहां पर बच्चों, बोथ प्राइम है। और इसी के साथ आप लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं कि 19 - 17 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप लोगों से बात की जाएगी यहां पर 41 एंड 43 तो कितना आ जाएगा, 43 - 41 आपके पास 2 आ जाएगा। अगेन ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, बोथ प्राइम है। तो यानी कि अगर ये दोनों के दोनों नंबर प्राइम हो गए और डिफरेंस भी आ गया 2, तो यानी कि इन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। तो यहां पर हम लोगों ने प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम ये सारे के सारी टर्म्स को सीख लिया है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे आगे की तरफ और देखेंगे कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। कंपोजिट नंबर भी अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे नंबर ही नेचुरल नंबर्स में गिने जाएंगे, कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर में ही आए। बस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये पहली बात तो ये कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज आप सब लोग जानते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें जीरो नहीं होता है, इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कंपोजिट नंबर की बात भी करेंगे तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स जिस नंबर के होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स जिस नंबर के होंगे हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपसे 6 के बारे में तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। बात करें 8 के बारे में 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। बात करें 10 के बारे में 1 है, 2 है, 5 है, ठीक है, और 10 है। इस तरीके के जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। और अभी ये जो प्राइम है और ये जो कंपोजिट नंबर है ये कैसे एक दूसरे के साथ आकर के मिक्स हुए अर्थमेटिक थ्योरम में, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं अर्थमेटिक थ्योरम अभी आप लोगों को जस्ट थोड़ी सी देर में ही पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले कंपोजिट नंबर के जो बेसिक्स हैं इसको समझ लिया आप लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल इसके करवाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि शो करिए ईच फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। यहां पर लिखा हुआ है 5 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 दे रखा है। वो मुझसे कहते हैं कि ये चीज़ बता दीजिए, तो मैंने उनसे कहा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये 13 दे रखा है, यहाँ पर ये भी 13 दे रखा है। अगर मैं इसको और इन दोनों को ही कॉमन बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, मैं अगर यहाँ पर 13 बाहर निकाल लूँगा तो अंदर बचेगा 5 इंटू में 11 इंटू में यहाँ से 13 उठ गया तो 1 बचा, प्लस में यहाँ से भी 13 उठ गया तो 1 बचा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 55 प्लस में 1 आ जाएगा और 13 इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये 56 आ जाएगा। अब एक जाहिर सी बात है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा। भाई देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही आएगा। अगर आप 56 को भी जरा ध्यान से देखेंगे तो 56 को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू में 7 लिख सकते हैं। यहां पर ये चीज दे रखी है, ठीक है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आ रही है। अगर आप 8 की भी बात करेंगे तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू में 7। तो आप ये देखिए इसके कितने सारे फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कितने सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस पूरे नंबर को डिवाइड करने के लिए 13 काफ़ी है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करने के लिए आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस पूरे नंबर को आप 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इतने सारी चीज़ों से डिवाइड कर सकते हैं। और फैक्टर्स मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर्स में कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2, और कंपोजिट में क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं हमेशा। तो इसमें 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पर बोलेंगे हैंस here we have more than 2 factors of given number, hence it is
अ कंपोजिट नंबर। इस वजह से ये जो है ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब यहां पर मैं एक बात और आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा, ये वाला सवाल। इस वाले सवाल में भी कोई बहुत बड़ा हुआ थोड़ी ना कट रहा है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे और आंखों से आंखें मिलाएंगे, आंखों से आंखें लड़ाएंगे, तो ही मजा आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5। अगेन इसको और इसको बाहर निकाल लो, साइड में ले लो इन्हें। पुलिस वाले नहीं लेता, साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में, तो इन्हें भी साइड में ले लो। तो 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 आ गया, प्लस में 1 आ गया। तो 24 यहाँ आ गया और ये 6 हो रहा है। 2 तिया 6 और 6 इंटू में 4 कितना हो गया, 24। तो 24 की गुणा अगर मैं 6 से कर दूंगा तो मेरे पास 144 आ जाएगा, जहां तक मुझे पता है, ठीक है ना। 144 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू में कितना आ जाएगा, 145 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 145 आ रहा है। अब 145 ये चीज आ रही है आप लोगों के पास, और आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं। जरा देखिएगा, 5 इंटू में एक और यहाँ पर 5 देखने को मिलेगा, 5 आ गया यहाँ पर, 9 और 29 यहाँ पर आ गया। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 29 से भी डिवाइड हो रहा है, और हर नंबर 1 से तो होता ही होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या कह सकते हैं, हेयर मोर देन 2 फैक्टर्स आर प्रेजेंट आप कह सकते हैं, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर है। अब आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि आपको यहां पर 2 से ज्यादा नंबर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से आप इसको कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है आप लोगों के पास, कंपोजिट नंबर। क्या ये बात आप लोगों के लिए क्लियर हो गई? हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ये सभी तरीके के नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं अब इससे आगे क्या करना है। इससे आगे आप लोगों के पास आ चुकी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां से मैं आप लोगों को पिछले वाला क्वेश्चन एक बार और दोबारा से बता दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या सीखने को मिलने वाला है? देखिए, अर्थमेटिक थ्योरम बोलती क्या है, मैथमेटिकली क्या बोलती है, पहले तो वो बता देता हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो कि सबको पता होना चाहिए कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो बिल्कुल अपने नाम पर जाते हैं, वो कंपोज होते हैं। किससे कंपोज होते हैं? वो हर एक चीज़ को कंपोज किया गया, जब बनाया गया है तो जो बेसिक्स हैं उसके वो क्या हैं, कंपोज कर रहे हैं। गाने जब बनते हैं तो कैसे म्यूजिक्स को, अलग अलग म्यूजिक्स को मिलाया जाता है तब जाकर के गाना कंपोज होता है, बोलते नहीं ये म्यूजिक कंपोजर है। सिमिलरली यहां पर भी होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये कंपोजिट नंबर है, तो वो कैसे कंपोज हुए हैं? इसका मतलब हर एक कंपोजिट नंबर कंपोज हुआ है, क्योंकि हर एक कंपोजिट नंबर जो है वो मिल करके बना है किससे? प्राइम नंबर से। एवरीवन, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हर एक कंपोजिट नंबर किससे बना है? मिलकर के प्राइम नंबर से मिलकर के बना है, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर आपसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर ये कह दूं कि 8 के बारे में बात करते हैं, 8 को आप सब लोग जानते हैं ये एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन आप इसे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 देखिए, अगेन ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। 15 उठा लीजिए, 15 को आप कहते हैं 3 इंटू में 5 देख लीजिए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। आप उठा लीजिए 16 को, 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 4 बार है, प्राइम 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 प्राइम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को अगर आप पूरी तरीके से तोड़ करके लिखते हैं तो उन्हें आप प्राइम फैक्टर्स में ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं कि प्राइम फैक्टर्स में, जो मैं पिछले सवाल की बात कर रहा था आप लोगों से, आप लोग यहां से बच्चों नोटिस कर सकते हैं कि हर एक नंबर को देखिएगा 13, और यहाँ पे देखिए ये 13 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, देख लीजिए। तो इसीलिए कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे प्राइम नंबर से मिलकर के बन रहा था। अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आप यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 29, तो यानी कि 5 का स्क्वायर, ये भी 5 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है। हो गई सॉल्व कहानी। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ, हो गई सॉल्व कहानी। अब यहां से समझ में आ रहा है कि जब प्राइम नंबर से मिलकर के कोई चीज बनती है तो वो क्या बनती है बच्चों? प्राइम नंबर से मिलकर के बनता है कंपोजिट नंबर। ये यहां पर हम लोगों ने सीखा।
इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 को लिखा है, 8 को लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3। इसी तरीके से हम लोग हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जाकर के लिख सकते हैं कि उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, गलती या मतलब इस तरीके की कोई चीज़ नहीं। आपको ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 24 आ गया, आपको बताइए तो 6 इंटू में 4 होता है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, आप लोग कह सकते हैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू में 3 आ जाएगा। देख लीजिए प्राइम फैक्टर्स हो गए, नहीं हो गए? इन्हीं को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। वो इन्होंने एक बात और कही कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट यूनिक होते हैं। हर एक नंबर जो है उसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। ये यूनिक है अपने आप में, ये यूनिक है, ये यूनिक है। कैसे यूनिक है? मतलब 15 का फैक्टराइजेशन अब कोई आकर के ये नहीं बोल सकता कि 4 इंटू में 5 भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। उन्होंने बोला है एक्सेप्ट देयर ऑर्डर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप 3 इंटू 5 लिखें या 5 इंटू 3 लिखें, ऑर्डर मत देखिए। अब जो नंबर दे रखे हैं बस उन्हें देखिए, वो यूनिक होंगे। क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर को बनाने के लिए जितने भी नंबर लगेंगे वो लिमिटेड होंगे, वो यूनिक होंगे। उन नंबर से आप और कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों, उन नंबर से आप लोग जो है वो और कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां पर बस आप लोगों को इतना सा पॉइंट समझ लेना है। इज इट क्लियर टू यू? है ना? इतना पॉइंट समझ लेना है कि कभी भी अगर आप लोगों से बोला जाए अर्थमेटिक थ्योरम क्या होती है, अर्थमेटिक थ्योरम होती है बच्चों, सर कोई भी पूछा आपसे अर्थमेटिक थ्योरम होती है सर कि कभी भी हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को हमें मिले तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में रख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का हो वो यूनिक होता है अगर हम उसके ऑर्डर को ना छेड़ें। तो अगर हम ऑर्डर को साइड में कर दें तो हर एक नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर आप अपने आप में एक यूनिक नंबर है। ठीक है ना? तो यहां तक की बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। सो आई होप आप लोगों को अर्थमेटिक थ्योरम का जो बेसिक था, अर्थमेटिक द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। और इसको एक और नाम से जाना जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल और रखना चाहूंगा आपके सामने। जैसे कि आप लोगों के पास बोर्ड्स में ये सवाल पूछा भी गया है, कहते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू बता दीजिए। अब चीजें जो होती हैं वो एक दूसरे से, देखिए ये एक बड़ा नंबर है जो कि कोई भी बड़ा नंबर अलग अलग नंबर्स प्राइम नंबर से मिलकर के बना होता है। ये आपस में ये जो ट्री बना हुआ है, ये जो ट्री डायग्राम बना हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हुई होगी, क्योंकि एक नया नंबर तभी बनेगा जब इन दो नंबर्स की क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 इंटू 7 अगर हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, x देखने को मिलेगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 21 आ जाएगी। यानी कि इस जगह पर आप लोग 21 लिख सकते हैं। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये बनेगा नया, तो यानी कि y कितना हो जाएगा आपके पास 7 इंटू में 7 कह रहा हूँ 4 इंटू में 21, 4 इंटू में 21 तो कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 84। तो y की वैल्यू 84 और x की वैल्यू 21 सिर्फ बी ऑप्शन में आ रही है। तो इसका मतलब जो आपका बी ऑप्शन है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। क्या इसमें हमें कुछ करना पड़ा? भाई प्राइम फैक्टर्स थे ये, तो इनसे नया नंबर तो तभी बनेगा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करके नया नंबर बना दिया। फिर ये दो नए नंबर बन गए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई से एक नया नंबर बनेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे एक नया नंबर बना दिया। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर 84 था, 2 पार्ट्स में बटा 4 और यहाँ आ गया 21, फिर ये 2 पार्ट्स में बटा 3 और ये आ गया यहाँ पर 7। बस ये कहानी हुई। इसी को हम लोग टी डायग्राम भी कहते हैं इसमें। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चों? आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए जरा थोड़ा और देखते हैं चीज़ों को, और किस तरीके के सवाल दिए गए हैं। ये सवाल आप लोगों से बच्चों 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 3825 के। तो अगर आप 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठ गए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। जरा देखिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ एलसीएम निकालने में। वैसे आप लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में सीख रखा होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग 2 से देखेंगे। 2 के लिए तो आप बस आखिरी वाला नंबर देखते हैं इवन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर के आप 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, इन सबका सम कर देते हैं। तो 8 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर सम डिवाइड हो पा रहा है, इन सारे नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 5, फिर 1 2 3
फिर यहाँ पे 10 हो जाएंगे ये, और ये 3 से फिर से हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। तो यानी कि यहाँ पर अब नहीं हो पाएगा तो अब 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 5, 85 आ गया। फिर से 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 7। फिर यहाँ पर फिर से 17 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहीं पर आकर के रुक जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 8 2 7 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू में आपके पास आ जाएगा 5 इंटू में 5 इंटू में 17, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17 आ जाएगा। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के पास। यानी कि सी ऑप्शन जो है इसमें पूरी तरीके से सही है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो यानी कि 2017 में जो सवाल आया आपने यूं चुटकियों में कर डाला। अब इस सवाल को उड़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ऐसी कंडीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम लोगों को पता चल गया है प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, हम लोगों को पता चल गया है को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, हम लोगों को पता चल गया है ट्विन नंबर किसे बोलते हैं, हम लोगों को पता चल गया है कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, और उसी से हमें पता लगा कि अर्थमेटिक थ्योरम क्या होती है, बेसिक अर्थमेटिक जो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है वो क्या कहती है, ये भी हमको पता चल गया। अब हम लोग अगली क्लास में या अगली वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हम लोग ये कैसे पता लगा पाएंगे कि दिया हुआ नंबर 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में ये भी पता लगाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे चुटकियों में निकाल पाएंगे, उनमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे आने वाली हैं आप लोगों की, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं हमारी अपकमिंग वीडियोस में। तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।